नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पर्यावरण, मानव और पशु पक्षियों के लिए घातक पॉलीथीन और प्लास्टिक से बने सामान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कड़े प्रतिबंध आदेश के बाद सक्रिय हुई नगर निगम की टीम और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में अनेक दुकानों सहित आमापारा स्थित अनिल आहूजा की दुकान में छापा मारकर आधा क्विंटल पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई की गई। छापे के विरुद्ध व्यापारियों की आम राय थी कि कार्रवाई व्यापारियों को विश्वास में लेकर की जाए ताकि उनका घाटा न हो। छापे के दौरान थोड़ा विवाद और तनाव हुआ, पर एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। अपन मीटिंग कर लेंगे, अपन किराना व्यापारी संघ की मीटिंग कर लेंगे, सबको बुला लेंगे। सर रिक्वेस्ट करने आए भाई, 2 दिन का समय मिलना चाहिए और कल कलेक्टर साहब को जाके बताएंगे जिनके पास स्टॉक है वो स्टॉक वापस भेजेंगे। सर वापस कौन लेगा भाई? जहाँ से लाए हैं सर वहाँ वापस होगा। जो आदमी दे दिया तो वापस लेगा, तो मतलब नहीं तो है सर। पेन हो गया तो क्या करोगे उसको? छोटे छोटे डिस्पोजल प्लेट भी है। दुकान बंद कर देंगे, पढ़ना पड़ेगा उसको। इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि अपन जो भाई सरकार बैन किए तो बैन ही रहेगा वो। अपन इसको 2 दिन का कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, एसडीएम साहब से समय लेंगे भाई कि जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको अपन डिस्मेंटल करके या वापस करके, और जो बैन है तो बैन ही है, उसके जगह में सब्स्टिट्यूट कुछ तो रहेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना है। और उस सब्स्टिट्यूट को यूज़ करेंगे अपन। अब जहाँ से लाया वहाँ वापस करना पड़ेगा। खपाओगे कब? कौन रिटर्न लेगा ये बताओ। कोई रिटर्न नहीं लेगा, पूरे भारत में बैन है। कहाँ रायपुर से मंगाए हो क्या? तो वहाँ पे 4-5 दिन के बाद हम लोग निकले हैं, उससे पहले तो निकले नहीं है। अब उसको डिस्मेंटल करना, जो भी करना है वो करके खत्म करना पड़ेगा। डिस्पोजल हम लोग कर लेंगे। अब उसको बोलने से मतलब नहीं है कि उसका बंद नहीं होना चाहिए। जी सर, कोर्ट आदेश है। हम लोग कोई फाइन नहीं करना चाह रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी सामान है वो डिस्पोजल नगर निगम करेगा और नगर निगम के व्यवहार में बताया गया उसके तहत बोल रहे हैं जो आ चुका है माल उसको खत्म तो करना पड़ेगा। करना तो हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे ना। अपन 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन का समय, 2 दिन समय क्या है? 5-7-10 जगह नहीं, वो गलत मैसेज जाएगा, मैसेज गलत जाएगा। हम लोग छोटे छोटे दुकानदारों को कर लिए, आपको जो बड़े वाले को छोटी दुकान में हुआ है सर, 2 दुकान है बड़ी। नहीं तो आप खोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा छोटी है कि बड़ी है? थोड़ा सा साहब जान रहा हूँ बोल रहे हैं। अरे फिर वही हो जाता है यार ऐसा। सर व्यापारी अब समझाना पड़ेगा सर उनको, ग्राहकों को कि ये झिल्ली चलेगा, ये झिल्ली में आपको माल मिलेगा। कोई झिल्ली नहीं चलेगा, नहीं जूट का चलेगा, बैग बस चलेगा, बस बैग ही चलेगा। कॉटन चलेगा, कॉटन ये बैग पेन लग गया है पूरा बैन है। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 2017 से बैन है, पर हम लोग पालन नहीं करवा पाए। जो बात बड़ी बात वो है, विडम्बना है। बाकी अभी तो कराने और निर्णय आने का है। पैकेजिंग के लिए अलग से निर्देश और आएगा। अपन ऐसा कर सकते हैं कि अमर परवानी भेजे मेरे को, देख करके भेजे। क्या चीज़ लोकल है सर। देखिए तो पॉलीथीन में आप वही पॉलीथीन को पूरा अलग से साबुन का टिकिया लेके जा रहे हैं, वो तो अलग ऑलरेडी पैक्ड होके आता है। वो अगर बैन हो तो वो वहीं से वो हट के आएगा। झिल्लियाँ 2 प्रकार की होती है सर, एचएम और पीपी झिल्ली में अगर अपन शक्कर को 1 किलो को ऑलरेडी पैक कर देते हैं मशीन से, हाँ। तो पैकेजिंग के अंदर आ जाता है। हाँ। उसका उपयोग कर सकते हैं। वही उसके लिए अभी एनवायरमेंटल कंट्रोल बोर्ड से बात चल रही है। 50 माइक्रोन का बात कर 50 माइक्रोन चीज अपन आपसे सुनना चाहते थे। 50 पर वो अभी आना बाकी है निर्देश। अब जैसे आएगा हम लोग उसके बाद आपको बताएंगे। निगम छापे से नाराज अनिल आहूजा ने कहा कि पॉलीथीन बंद करने दुकानदारों को हर हालत में 1 महीने की छूट मिलनी चाहिए। ये पॉलीथीन वाले मामले को लेके नगर निगम की टीम आपके यहाँ आई थी,
जी। क्या उनका क्या कहना है? मेरे से अभी बात ही नहीं हुई सर उनकी। बात नहीं हुई? कोई दुकान खुली थी क्या थोड़ी देर पहले? आधा घंटा पहले खुली थी और ये पूरी दुकान अभी खुली है, 1 महीना नहीं हुआ है। हम लोग कोई भी टाइम में बंद करके खाना खाने, पानी पीने, चाय पीने चले जाते हैं। तो यह क्या प्रॉब्लम आया, क्या तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं। नगर पालिका अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, ये झिल्ली वाले मामले को पॉलीथीन 1 तारीख से बैन है और उसमें 7 साल तक की जेल है ओके। और जुर्माना भी लंबा चौड़ा है। हाँ। तो ये तो हो गया नियम और कानून की बात, जी है ना? तो नगर निगम क्या चाहती है और आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं झिल्ली बंद हो जाए, जी लेकिन उसका विकल्प दे दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। जो झिल्ली देगी उसमें देंगे। हाँ, नहीं जैसे पुराना माल सबके पास है, ऐसा नहीं कि आपके अकेले के पास पड़ा वो है। धीरे धीरे जाएगा ना सर। तो ये कितने महीने में ये इसका समाधान हो सकता है? जैसे आप लोग को 90 दिन मिल जाए या 3 महीना मिल जाए, माल खप जाए, 50 दिन बहुत है सर। या आप फिर घाटा खाएं। मेरे यहाँ तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो आपको 1 महीना अगर मिलता है सब व्यापारियों को, हाँ, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। मेरे हिसाब में हो सकता है। छापा प्रभावित दुकानदार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पॉलीथीन और प्लास्टिक सामान प्रतिबंध आदेश का स्वागत करते हुए व्यापारी सुरेश वलियारनी, रामचंद वाधवानी और पार्षद विजय मोटवानी ने छापा कार्यवाही पर अलग अलग राय रखी। ये अभी जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं सारे प्रोडक्ट, ये सब जो सिंगल आपने यूज अपने झिल्ली मोबाइल में में सेव करके रखे हैं, जी ये सारे प्रोडक्ट किस तरह की झिल्ली में है? सिंगल यूज मतलब एक बार उपयोग होते हैं, बाद में झिल्ली वही फेंक दी जाती है। लेकिन बैन तो ये भी बैन है। तो नहीं किया जा सकते। टाटा नमक उसमें कैसे बैन करेंगे? टाटा नमक को कैसे बैन करेंगे? जितने हल्दीराम के पाउचेस हैं, बालाजी के पाउचेस, सब अमूल दूध, मैगी, मतलब हजारों आइटम ऐसे हैं जो सिंगल यूज में आते हैं, उनको कैसे अपन ऑपरेट करेंगे? लेकिन जो अधिकारी हैं जी, ये तो सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करते, पालन करते हैं, वो उनको उन पर दबाव बनाना कहाँ तक उचित है? अब उनको शासन का जो निर्देश आता है तो वो भी अपने कार्यक्षेत्र से बंधे हुए हैं, तो उनको अपना काम तो करना ही है। तो हम चाहेंगे कि अधिकारियों और व्यापारियों में सामंजस्य बना रहे, एक अच्छी सी मीटिंग लेकर व्यापारियों को समझाइश दी जाए कि आगे से कार्रवाई न हो, इसके लिए आप सिंगल यूज झिल्ली को अपने अपने दुकानों से हटा दीजिए या उसको डिस्पोज कर दीजिए, या जिसको वापस करना है वापस कर दीजिए। इसके विकल्प के रूप में अगर कोई साधन हमको मिलता है तो उसका उपयोग करें। हम व्यापारियों को भी यही समझाइश देंगे। व्यापारियों के पास आज की तारीख में पॉलीथीन स्टॉक है और सब मीडियम क्लास के व्यापारी है, कोई इसमें करोड़पति अरबपति व्यापारी नहीं है, मीडियम क्लास के व्यापारी हैं। लाखों रुपए का माल उनका जाम है और शासन की नीति को अधिकारी तो मजबूर है कार्रवाई करने के लिए। अधिकारी जो हैं वो तो कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। अब ये प्रश्न अलग है कि बड़े गोदाम जहाँ है, फैक्ट्रियों में तो उत्पादन सरकार ने बंद करवा दिया है, तो क्या बड़े गोदामों में पहले छापा मारे या आप लोग भी सहयोग करेंगे? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि शासन का जो यह आदेश आया है ये सबके जनहित के लिए है, उसका हम लोग सब व्यापारी दिल से स्वागत करते हैं। दूसरा, एक इसमें दुविधापूर्ण बात यह है कि शासन ने जो निर्देश दिया है वो अभी क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है कि हम व्यापारी, हम तो छोटे छोटे व्यापारी हैं, चिल्लर करने व्यापारी संघ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे व्यापारी जो छोटे छोटे सामान झिल्लियों में भर के सुविधा के हिसाब से उपभोक्ताओं को प्रेषित करते हैं, देते हैं, उसका कोई भी मूल्य उनसे नहीं लिया जाता। उन पर प्रेशर देके कार्रवाई की जा रही है शासन के द्वारा। यह मैं पूर्णतः इसलिए गलत मानता हूं कि अगर कार्रवाई करनी है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सिंगल यूज़ पॉलीथीन, इसकी अभी भी परिभाषा बहुत ही कठिन है। कैसे कि जैसे अमूल दूध का पाउच आता है, उस दूध को उपयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है, तो क्या अमूल दूध को बंद कर दिया जाएगा? मेरी बिस्कुट है, पार्ले बिस्कुट है, ब्रिटानिया बिस्कुट है, सनफीस्ट है, यहाँ तक कि जितने सामान, जितनी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के ऊपर से झिल्ली लपेट के लाते हैं, सब सामान, क्या सब सामानों को आप बंद कर देंगे? जी। अच्छा, दूसरा यह है कि इसका हमारे पास अभी तक विकल्प नहीं है। अभी बरसात का समय है, अगर हम लोग चाहें भी कि किसी पॉलीथीन की जगह विकल्प के रूप में ठोंगे में, कागज़ के दोने में अगर अपन सामान देते हैं, तो अगर कोई व्यापारी 5-7, कोई उपभोक्ता हमारे से 5-7 सामान क्रय करता है और उसको बोरी में, झोले में ले जाता है, और 1 मिनट में अगर उसको बारिश का थोड़ा सा झोंका लगा, उसने झटका भी लगा, तो सब के सब वो खिचड़ी बन जाएगा। इस पर शासन का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियों के जितने प्रोडक्ट हैं, मतलब हजारों प्रोडक्ट, वो बिना झिल्ली के यहाँ बाजार में उतरते ही नहीं हैं। उन पर प्रतिबंध शासन कैसे लगाएगा? हम केवल इतना ही चाहते हैं कि अगर कानून है तो सब के लिए समान रूप से होना चाहिए। एनजीटी है, हम उसका स्वागत करते हैं, और हर चीज़ को एक ही परिभाषा से तोलना चाहिए।
छोटे के लिए अलग परिभाषा। अब बड़ी झिल्लियों वाले हैं, तो अगर बाहर से अगर झिल्लियाँ यहाँ नहीं आएंगी तो उपभोक्ता के पास झिल्लियाँ जाएगी कि नहीं। पहले जो व्यवस्था थी वो अनवरत जारी रहेगी। हमारे पास झिल्लियाँ आई हैं, अब थोड़ा सा स्टॉक हमारे पास अगर मान लो है भी, थोड़ा बहुत है भी है, तो हमको उसको रिलीज़ करने के लिए समय देना चाहिए शासन को। हम शासन का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन परिभाषित होना चाहिए कि हम उसके विकल्प के रूप में क्या करें। जी, आपका व्यापारी संघ है जी। आप कानून कायदों में खामी बता रहे हैं, पॉलीथीन में कमियां गिना रहे हैं, कौन सी वैध है कौन सी अवैध है। तो इस मामले को लेके आपकी जो संस्था है, आपकी जो व्यापारी संघ है, वो हाई कोर्ट क्यों नहीं जाती न्याय पाने के लिए? हम छोटे व्यापारी जो हैं वो केवल जीविका उपार्जन के लिए सुबह से रात तक दिन अनवरत कार्य करते हैं, अपने मुश्किल से जीविका का चला पाते हैं और इतने सक्षम नहीं हैं। उसके लिए हमारे चेंबर का गठन किया गया है। चेंबर सक्षम है और चेंबर इस रूप में कार्य कर रहा है। चेंबर भी जैसा हमें को निर्देश चेंबर के द्वारा किया जाएगा, हम उसका पालन करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। अचानक कड़े कानून आ गए हैं पॉलीथीन रखने में, किसी भी प्रकार की पॉलीथीन हो, मोटी पतली, 7 साल की सज़ा है या लाखों रुपए का, हज़ारों रुपए का जुर्माना है। जी जी। तो अब ये आदत लोगों को पड़ी हुई है, माल स्टॉक भी पड़ा है, बता रहे हैं फैक्ट्रियाँ बहुत सारी बंद करवा दी गई हैं, मतलब अब सप्लाई नहीं होगा। लेकिन जिनके पास लाखों रुपए का माल जाम है, तो उनको क्या सुविधा मिलने से इस समस्या का समाधान हो सकता है? अब ये तो क्या है, जैसे बंद हुआ है अभी अचानक, हाँ। तो व्यापारी तो बेचारे एकदम परेशान हो गए हैं। अभी यहाँ आ गए, भाई हमको सब झिल्लियाँ दो। जब तक वहाँ बेन नहीं लगेगा, मेन जहाँ भंडारण है, तब तक उसके बाद ही वो होगा। और अचानक हम ग्राहक को समझाते जाएंगे भैया इस झिल्ली में आपको बनेगा, इस झिल्ली में बेन है, हाँ। तब तो मतलब अचानक कार्रवाई होगी तो व्यापारी तो परेशान होगा ही होगा। तो आपका कहना है कि बड़े मगरमच्छों को छोड़ के ये अधिकारी छोटी छोटी जहाँ- मछलियों पे हाथ डाल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ ये बनता है, कम से कम पहले जब चालू हुआ है अभी, नहीं, वो फैक्ट्रियाँ जो है जी, वो उन्होंने उत्पादन बंद कर दिया, ऐसी हमारी जानकारी है। लेकिन आप जो दूसरी बात बोले जी। कि जहाँ जहाँ माल स्टॉक में है, गोदामों में जी, बड़ी जी, संख्या में, जी, जी, जी। वहाँ से अगर नहीं आएगा तो इस पे तो राहत व्यापारी मिल फिर- सकती है। तो मतलब बड़े गोदामों में छापा पड़ना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं बोल आपने रहा आप हूँ क्यों भाई। नहीं चाहते? झिल्ली अच्छी है देश के लिए, दुनिया के लिए, धरती खराब के है, लिए, गाय माता उसको खाती है तो उसको तकलीफ होती है। तो फिर आप क्यों नहीं चाहते बड़े गोदामों में छापा पड़े? भाई बड़े जहाँ वहाँ अंकुश लगाएंगे जब तक सरकार, तब तो उसके बाद ही तो होगा ना। नहीं, तो यहाँ मतलब आएगी नहीं तो व्यापारी बेचेगा ही नहीं। मतलब छापा वहाँ पड़ना चाहिए जहाँ गोदाम है बड़े बड़े, जहाँ स्टॉक है, उनका क्यों बचाव कर रहे हैं? व्यापारी है इसलिए। हाँ, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। सरकार अगर उन पे अंकुश लगाएगी, पहले उनको बंदिश लगाएगी, तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। आज नगर निगम के द्वारा जो प्लास्टिक बैन सरकार का आदेश आया है, उसका निर्देशानुसार पालन करना चाहिए हर व्यापारी को। और आज मेरे जिस वार्ड का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, हमारा वार्ड में कार्रवाई का अभियान चलाया गया, 7-8 जगह कार्रवाई की गई। उसके बाद जो नगर निगम की टीम आई है, कमिश्नर साहब आए हैं, SDM साहब आए हैं, सभी व्यापारियों ने और हम सब ने मिल के उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया है कि आप 2 दिन का समय दें। जिसके पास जो भी प्लास्टिक सामग्री पड़ी हुई है उसको डिस्मेंटल करें या वापस भेजें। 2 दिन का समय SDM साहब और कलेक्टर साहब ने बोला है कि ठीक है, आप कल बैठक करके इसका निर्णय करें और प्रतिबंध करें और आगे से इस टाइप का नहीं चलेगा। और उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई भी की है, अनिल आहूजा के यहाँ भी कार्रवाई की है और आमापारा वार्ड में कई दुकानों में कार्रवाई की है। और मैं इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं खुद कल स्वयं जाके जितने भी हमारे वार्ड में ऐसे दुकान है, वहाँ जाके हाथ जोड़कर निवेदन किया जाएगा और प्रतिबंध करवाया जाएगा। देखिए, ठीक है, देखिए कई जो छोटे फुटकर व्यापारी आपने देखा होगा, इस वैश्विक महामारी के चलते उन्होंने कितनी पीड़ा सही है और उनको पता नहीं है। भाई छोटे व्यापारी, कोई पेपर पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। हम आग्रह किए हैं कि समय दिया जाए 2 दिन का, और 2 दिन में तो कुछ आया गया नहीं है। और 2 दिन बाद अगर कुछ इस टाइप की घटना होती है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाए। नहीं, आप जागरूकता अभियान, पार्टी के लिए हजारों जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, तो ये जागरूकता अभियान के लोग झोला लेके आए। जी, जी। पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में तो आपको बताना जरूरी नहीं, आप जानते हैं। जी, जी। तो जो धरती के लिए जहर है, जी, तो आप क्या मोहल्ले में जागरूकता अभियान चलाएंगे? बिल्कुल, मैं स्वयं बोल रहा हूँ। कल मैं खुद स्वयं जाके और हम सभी विपक्षी पार्षद मिलके जागरूकता रैली भी निकालेंगे और लोगों से आग्रह भी करेंगे कि सरकार का निर्देश का पालन करें। वॉल पेंटिंग हो, लोग जागरूक हो, ग्राहक जागरूक हो, दुकानदार जागरूक हो। क्या ये मान के चले कि देखिए, ये सब एक दिन में नहीं होता है, कुछ दिन समय लगते हैं और समय व्यापारियों ने लिया है। उसके बाद अगर इस टाइप का कुछ कृत्य पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। प्लास्टिक विरोधी अभियान चला रहे SDM विभोर अग्रवाल, निगम कमिश्नर विनय पोयम
और तहसीलदार केतन भोयर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना उनकी ड्यूटी है। नहीं, एक तारीख से पॉलीथीन बैन हो गया है, उसमें 7 साल तक की सज़ा भी है और जुर्माना भी लंबा चौड़ा है। लेकिन ये लोग चाह रहे थे कि जो बड़े बड़े गोदाम हैं, फैक्ट्रियों में तो उत्पादन सरकार ने बंद करवा दिया है, लेकिन आज भी बड़े बड़े गोदाम हैं जहां लाखों क्विंटल पॉलीथीन वहां पड़ी हुई है गोदाम में। तो वहां मगरमच्छों के यहाँ छापा मारना छोड़ के ये छोटी छोटी मछलियों को आप पकड़ रहे हैं, उसकी वजह से शहर में वातावरण ख़राब हो रहा है। शासन के निर्देशानुसार 1 जुलाई से पॉलीथीन और उसके साथ साथ जो पॉलीएथिलीन से निर्मित जो सामग्री हैं, प्लास्टिक सामग्री हैं, वो बैन कर दिया गया है। तो शासन के निर्देशानुसार हम पहली बात तो नगर में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉलीथीन का जो उपयोग है वो कम से कम करें। और इसके लिए अभी एक किराने की दुकान है, वहाँ पर पॉलीथीन मिलने की एक सूचना मिली है, क्योंकि अभी कार्रवाई जारी है। तो ये छोटी दुकानें हैं, जो बड़े बड़े गोदाम हैं, क्या वो आप लोग की नज़र में नहीं है? निश्चित रूप से हम लोग मतलब कार्रवाई जो है वो एक सिरे से हम लोग कर रहे हैं, और ये अभी चरणबद्ध तरीके से आज 4-6 दुकानों में कार्रवाई हुई है। और जैसी जानकारी मिलती है हम आगे जो बड़ी दुकानें हैं या फिर गोदाम हैं उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हमारे माध्यम से इन दुकानदारों को जो सिंगल पॉलीथीन प्लास्टिक हो या उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको बेच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे हम यही अनुरोध करेंगे कि पहली बात तो शासन के निर्देशों का पालन करें, और जो शासन ने निर्णय लिया है निश्चित रूप से पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा निर्णय है, और उसका प्रत्येक नागरिक को इसका समर्थन करना चाहिए और इस पर रोक लगाने का पूर्णतः सहयोग करना चाहिए। आप जहाँ हैं सर, अभी हमारी टीम गई थी, नोडल अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, सब इंजीनियर हैं, कामता अंदर गई हुई थी। कुछ बोरे निकाले गए हैं, तादाद तो मुझे बाद में बताएंगे वो लोग। बट ये ऐसी वार्निंग है सभी व्यापारियों को भी कि आप अपने अगर कोई पॉलीथीन आप लोगों ने अपना भंडारण करके रख लिया है वो हमें सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि अभी फाइनिंग की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हम जब्ती करेंगे और उसको हम लोग नष्ट करने के लिए हमको निर्देश मिला है, जो हमारे पास जो भी उपकरण मौजूद है। तो सहयोग की अपेक्षा है। अभी व्यापारी संघ ने भी हमको आश्वासन दिया है कि वो भी सहयोग करेंगे और सारे व्यापारियों को बताएंगे कि कौन कौन से पैकेजिंग को कौन कौन से यूज़ करना है, कौन कौन से नहीं करना है। संदेह पैदा हो रहा है सर, एक संदेह इससे पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई इस तरह की कवर की है कई सारी। शटर उठाए, कुछ लोग अंदर गए, फिर शटर गिरा दिए, एक बोरा लेके निकले, फिर शटर गिरा दिए। ना आप अंदर गए ना एसडीएम साहब अंदर गए, तो एक सवाल मन में पैदा हो रहा है। हमारे यहाँ की जो टीम गई है, जिसको अधिकृत किया गया है, वो टीम गया है और उससे भी मैंने जानकारी लिया है कि जो बरामद हुआ है उसके अलावा और सारे किराना सामान उसके पास है। सर क्या जरूरी नहीं समझते वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी इस कार्रवाई के अंदर जो गए थे? वीडियोग्राफी हम लोग करा सकते हैं, कराना चाहे तो, पर अगर हमारा नोडल खुद गया है तो उसमें वीडियोग्राफी कराएंगे। घंटे भर से शटर बंद थी, अचानक से शटर खोला गया, थोड़ा अंदर घुसे, बाहर निकले, फिर वापस। अब घंटे भर से वो उसने सहयोग नहीं किया, वो हम उसको सहयोग करना चाहिए था। बाकी हम लोग की टीम लगातार यहीं पर ही खड़ी थी, कहीं और खड़ी तमाम संदेह को दूर करने के लिए क्या सर अभी मीडिया को अंदर घुसाएंगे? क्या चीज़ का? सारे जो संदेह हैं उसको हटाने के लिए एक बार किसी मीडिया कैमरा अंदर चला जाए, देख ले, तो वो आप दुकानदार को बोल सकते हो, वो लेके चले जाएगा, आपको कोई इशू नहीं है। सर जी जागरूकता भी आपका कर्तव्य है। हाँ, जागरूकता। लोग झोला लेके आए, इस तरह का आप लोग अनाउंसमेंट के माध्यम से व्यापारियों की दीवारों में लिखवाने के माध्यम से वो काम क्यों नहीं कर सकती नगर निगम? कर सकते हैं। वर्तमान में अभी हम लोग कचरे गाड़ी के माध्यम से अपना जिंगल बनाया गया है, जिसमें बोला गया है कि पॉलीथीन 1 जुलाई से भी बैन है। बट आपका भी सजेशन बहुत ही अच्छा है कि दीवार लेखन, तो उसके लिए मैं अभी मुझे व्यापारी संघ से आश्वासन मिला है, वो हमको सहयोग करेंगे तो बिल्कुल फ्लायर और सब कुछ चिपकाएंगे। ये कब तक होगा सर कि आप लोगों की बैठक हो जाएगी फिर और चीज़ें तय हो जाएंगी, फिर आप लोग ओरिजिनल एक्शन में आ जाओगे? आप क्या चीज़ का? सीधे जब कार्रवाई शुरू होगी बैठक के बाद? बैठक उन लोग करेंगे, बाकी धीरे अचानक पॉलीथीन बहुत सालों का है, अचानक से बैन करना भी बहुत ही बड़ा टास्क है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि लोग खुद अपने तरफ से आए और खुद पॉलीथीन को प्रयोग करने से बंद करें, तो वो हमारे लिए अंतिम कारगर होगा, ना कि हम ज़बरदस्ती का करके पूरा वो
सारा चीज़ ताल झाम करके किया जाए। हम चाहते हैं कि खुद ही पब्लिक सामने आए और खुद ही बोले कि नो फॉर पॉलीथीन, तो वो हमारे लिए सहयोग होगा और बड़ी जीत होगी हमारी। अभी किनके दुकान से जब्त हुए? नाम तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।